हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर 6 का एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड निशद गिव मिस्टर नाथ और वाई। तो मतलब जो निशद था उसने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। तो इसका आंसर है, निशद गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ बिकॉज ही थॉट दैट मिस्टर नाथ इज सिक एंड स्टार्विंग। तो निशद ने एक चॉकलेट दी थी मिस्टर नाथ को क्योंकि निशद को ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो बीमार है। सिक का मतलब होता है बीमार और स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से उनकी, मतलब जैसे कि जो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, भूख की वजह से जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है, वो होते हैं स्टार्विंग। तो निशद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट दी थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मिस्टर नाथ बहुत ज़्यादा बीमार हैं और भूखे हैं। वॉट इज़ स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे। तो मिस्टर नाथ के जो संडे हुआ करते थे उनके बारे में क्या अजीब बात थी। स्ट्रेंज का मतलब होता है कुछ अलग या कुछ अजीब होना। तो वो क्या था कि हर संडे मिस्टर नाथ से के साथ कोई मतलब लंच करने के लिए आया करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा जो आते थे वो टॉल थे, गोरे थे और वियर कर मतलब पहनते थे। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे पहना करते थे। और उनके रूम में बैठ के मिस्टर नाथ और वो मतलब आदमी जो था वो काफ़ी बातें किया करते थे, अनलाइक मिस्टर नाथ जो कि काफ़ी कम बात करते थे और किसी से ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो ऑन एवरी संडे मिस्टर नाथ ईट्स लंच विद अ टॉल फेयर मैन वियरिंग स्पेक्टिकल्स इन हिज रूम हु टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ। वाई डिड निशद एंड माया गेट अ हॉलीडे। निशद और माया को हॉलीडे क्यों मिला था। द मॉनसून, आंसर है इसका, द मॉनसून ब्रोक एंड देयर वॉज हैवी रेन दैट फ्लडेड द स्ट्रीट एंड नो ट्रैफिक could move through the flooded roads. निशद एंड माया got unexpected holiday. तो क्यों मिला था, क्योंकि क्या था, मॉनसून का सीज़न था, बारिश वाला। उसमें क्या हो गया था, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ गई थी कि बाढ़ आ गई थी और सारी की सारी सड़कें पानी से भर गई थी, इसलिए उनको स्कूल से छुट्टी मिल गई। What does Nishad find out about Mr. Nath from Ramesh? Arrange the information as suggested below. तो मतलब जो निशद था, बच्चा था, उसको मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो वो काम करते हैं। निशद फाइंड्स आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ टुक 2 मील्स अ डे। तो निशद ने ये फाइंड आउट किया था रमेश से कि जो मिस्टर नाथ हैं वो 2 बार खाना खाते हैं पूरे दिन में, एक बार तो मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। तो वो कहते हैं मतलब कोई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं था उनका, ऐसा नहीं था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो सब खा लिया करते थे। और वो डेली जो है वो 2 रोटी खाते थे, कुछ दाल लेते थे, कोई वेजिटेबल कोई सब्जी लेते थे उसके साथ, और वो 2 बार चाय पीते थे, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। और वो हमेशा कैश में पे किया करते थे और टिप करते थे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। वाई डज, फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक। हु डज शी से द संडे विजिटर इज। तो माया को ऐसा क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ एक क्रूक थे। क्रूक का मतलब होता है क्रिमिनल, कोई बुरा आदमी। ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही और मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है सारे के सारे चैप्टर्स की जो क्लास 7th के हैं और 4 से लेकर के 8th क्लास तक की इंग्लिश मैंने कंप्लीट कर रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ सबके। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो माया है वो ऐसा क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ एक क्रूक थे, एक बुरे आदमी थे, और वो जो संडे को उनके वहाँ कोई मिलने आया करता था उनसे, उसके बारे में माया क्या सोचती है। तो इसका आंसर है, तो माया को लगता था कि मिस्टर नाथ एक क्रूक हैं। ऐसा उसे इसलिए लगता था क्योंकि जो उनकी अपीयरेंस थी ना, जैसे मिस्टर नाथ दिखते थे, उनके मतलब वो किसी से बात नहीं करते थे, कोई काम भी नहीं करते थे वो किसी से, मतलब जो शंकर के घर में वो 1 साल से रह रहे थे और वो फिर भी किसी से बात नहीं करते थे। उनके फेस पे एक बहुत ही बड़ा घाव था और माया के अकॉर्डिंग वो एक जलने का घाव था, बर्न का घाव था, और वो तब हुआ था उनके फेस पे जब पुलिस ने उनके घर को आग लगा दी थी और इसलिए उनके चेहरे पे घाव आ गया था। और मोरोवर ही डिड नॉट रिसीव एनी लेटर एंड ही हैड ओनली 1 विजिटर टू विजिट हिम। और कोई उन्हें लेटर भी नहीं भेजता है और सिर्फ एक ही विजिटर है जो उनसे मिलने के लिए आता है संडेज़ को। She said that the Sunday visitor must be his accomplice in crime and he came every Sunday to give part of the loot to his partner. और फिर वो कहती है कि जो संडे को विजिटर आता है ना वो उनका साथी होगा। अकम्प्लाइंस का मतलब होता है साथी, साथी होगा जो वो क्राइम किया था, लूट की थी उसमें, और वो संडे को आता है, जो लूट की थी उन्होंने उसका हर पार्ट देने के लिए वो संडे को आता है उनसे मिलने। क्वेश्चन नंबर 6 है, डज निशद अग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। तो
जो निशद था क्या वो माया के व्यू से अग्री करता था, और अग्री करता था या नहीं करता था वो बताना है। और उस निशद क्या फील करता था मिस्टर नाथ के बारे में। तो उसका आंसर है नो, निशद डू नॉट अग्री विद माया एज ही ऑलवेज आर्ग्यू विद हर। तो वो नहीं, निशद नहीं अग्री करता था माया के साथ, तो वो उससे हमेशा बहस किया करता था। आर्ग्यू करना, बहस करना। ही फील्स दैट मिस्टर नाथ इज सिक एंड वेरी थिन, ही इज़ लोनली एंड मस्ट हैव फ्रेंड्स। और निशद फील करता था कि मिस्टर नाथ जो है वो काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी पतले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अकेले से हैं और उन्हें कुछ दोस्तों की ज़रूरत है। अब मैचअप्स देख लेते हैं, आप बुक से देख लीजिएगा, और मैंने इसके यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं डायरेक्ट। तो स्टॉर्म ब्रोक का मतलब होता है, पहले इंग्लिश में देखते हैं, इट बिगेन और ब्रस्ट इनटू एक्टिविटी। स्टॉर्म ब्रोक, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान आ जाना, ब्रोक का मतलब होता है फटाफट आके एकदम से टूट जाना होता है ब्रोक का मतलब। तो स्टॉर्म ब्रोक एकदम से जो तूफान आके वो सब के ऊपर टूट गया। तो इसका आंसर, इसको मैचअप में हम कैसे करेंगे कि कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होती है, बर्स्ट हो जाती है, एकदम फूट जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। इट बिगेन, स्टार्ट हो जाना, या फिर बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, कोई काम स्टार्ट कर देना। डे ब्रेक, द बिगनिंग ऑफ डे लाइट। डे ब्रेक का मतलब होता है ना कि सुबह सुबह की जो पहली किरण होती है और जिससे दिन की शुरुआत होती है वो होता है डे ब्रेक। बिगनिंग ऑफ डे लाइट मतलब दिन की रोशनी की शुरुआत होना। हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, उसका आंसर है चेंजिंग एज ही ग्रोज अप। हिज मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो मतलब टूटने लगी थी, वो काफ़ी धीरे धीरे रुक रुक के बोला करते होंगे, इस टाइप का है। तो इसका जो हम लोग मैचअप होगा वो है कि आवाज़ में चेंज आ रहा था, जैसे कि जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, बूढ़े लोग काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी आराम आराम से बोल पाते हैं, वो वॉइस में एज के साथ जो चेंज आता है उसके बारे में बात की गई है। हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड। और इसमें हाँ मतलब एक तो एज, ओल्ड एज के बारे में भी हो सकता है, और या फिर जैसे कि हम लोग बोलते बोलते हमारी वॉइस अलग हो जाती है ना, जैसे कि हम हंस के बोल रहे हैं तो हमारी अलग वॉइस होगी, हम रो के बोल रहे हैं तो अलग वॉइस होगी, हम परेशान हैं तो अलग वॉइस होगी। तो इसलिए चेंज होती रहती है हमारी वॉइस का ही। तो इसका यही मतलब है थर्ड वाले का। हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, उसकी जो आवाज़ थी वो मतलब टूट गई और वो रोने लगी। तो मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। ये इसका जो मैचअप होगा, कुड नॉट स्पीक वॉज टू, मतलब नहीं बोल पाना अच्छी तरीके से, जब हम रोते हैं तो अच्छे से नहीं बोल पाते ना, वो है ये। द हीट वेव ब्रोक, हीट वेव ब्रोक का मतलब होता है द काइंड ऑफ वेदर एंडेड। इसके मतलब होती है ना, जैसे कि एक वेदर होता है, मान लीजिए एकदम से बारिश आ गई, वो मानसून का वेदर हो गया, और एकदम से गर्मी आ गई, हीट वेव जो है वो ब्रोक हो गई, तो इसलिए वेदर जो है वो एक वेदर खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, काइंड ऑफ वेदर एंडेड का होगा इसका आंसर। एक और है ब्रोक द बैड न्यूज़, जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़। ब्रोक द बैड न्यूज़ का मतलब होता है कि जो भी कोई बुरी चीज़ है उसके को बता देना। और ब्रेकर स्ट्राइक का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि कोई स्ट्राइक पे चले जाते हैं ना वर्कर्स किसी भी फैक्ट्री में, तो उसको ख़त्म कर देना, और मतलब वर्कर्स और जो उनके साथ सुलह हो जाना फैक्ट्री के मालिकों की, इस टाइप के लिए यूज़ किया गया है। अब फिलअप्स में हमें जैसे कि फिलअप्स में आपको दिया गया है, तो बिज़नेस क्या होगा, बिज़नेस में पार्टनर आ जाएगा। फिर माई डैश ऑन द जर्नी, तो उसमें माई कंपेनियन ऑन द जर्नी। आई एम मदर लिटिल हेल्पर, फेथफुल कंपेनियन एज अ डॉग, और थीव्स कंप्लाइंस जो हमने पढ़ा था, फाइंड अ गुड हेल्पर, है ना। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है ये सेवेंथ वाला, टेनिस गोल्फ ब्रिज पार्टनर, और हिज अकम्प्लाइंस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।